महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र से वापस लौट रहे थे तो अचानक अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आपने मुझे युद्ध के दौरान अनेक गूढ़ ज्ञान दिए, लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पाया कि हमें अपने शब्दों पर संयम क्यों रखना चाहिए। हे मधुसूदन, क्या आप मुझे बताएंगे कि कम बोलने से क्या लाभ होते हैं? श्री कृष्ण ने बताया, हे पार्थ, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मानव के जीवन में शब्दों का बड़ा महत्व है। शब्दों के द्वारा हम न केवल दूसरों से संवाद करते हैं बल्कि अपने विचारों को व्यक्त भी करते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि शब्द ही कई बार समस्याओं का कारण बन जाते हैं। जो व्यक्ति शब्दों पर नियंत्रण रखता है वह न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी समस्याओं से दूर रखता है। आओ, मैं तुम्हें इस पर कुछ दृष्टांत और तर्क समझाता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे धनंजय, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जो व्यक्ति कम बोलता है उसकी बातों का प्रभाव अधिक होता है? अर्जुन ने जवाब दिया, हाँ माधव, मैंने कई बार देखा है जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है तो उसकी बातों का महत्व कम हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, यही सत्य है। जो व्यक्ति कम बोलता है वह अपने शब्दों को सोच समझकर उपयोग करता है। उसके शब्दों में गहराई होती है और लोग उसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। जो लोग अपने शब्दों को व्यर्थ में नष्ट नहीं करते वे अपने अंदर ऊर्जा को संरक्षित रखते हैं। हे अर्जुन, शब्द वह तीर है जिसे एक बार छोड़ दिया जाए तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। बहुत बार बिना सोचे समझे बोले गए शब्द रिश्तों में भी दरार पैदा कर देते हैं। अर्जुन ने कहा, आप सत्य कह रहे हैं केशव। मैंने भी देखा है, कई बार क्रोध में बोले गए शब्दों ने मित्रों को भी शत्रु बना दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, इसलिए हे पार्थ, जो व्यक्ति कम बोलता है वह अनावश्यक विवादों से बचा रहता है। शब्दों पर नियंत्रण इंसान का केवल एक गुण नहीं है बल्कि यह उसके लिए एक तपस्या है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, लेकिन मौन रहने से मन में उठने वाले विचारों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, हे पार्थ, मौन केवल बोलने से बचना नहीं है, यह आत्मचिंतन का एक साधन है। जब हम मौन रहते हैं तो हमारे भीतर की आवाज को सुनने का समय मिलता है। इस स्थिति में हम अपने विचारों और भावनाओं को समझ उन पर नियंत्रण कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है वह अपने अंदर छिपी अनंत शक्तियों को जान सकता है। हे पार्थ, जो व्यक्ति अनावश्यक बातों में समय नष्ट नहीं करता वह अपने समय का सदुपयोग कर सकता है। विचार करो, अगर हर बात सोच समझकर की जाए तो कितना समय बचाया जा सकता है। हे अर्जुन, शब्दों का अत्यधिक प्रयोग मन को अशांत करता है। जब हम अधिक बोलते हैं तो हमारे मन में अनेक विचार उत्पन्न होते हैं। यह हमें मानसिक रूप से कमजोर बना सकते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है वह अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर सकता है। उसकी वाणी में मधुरता होती है और उसकी बातों का प्रभाव भी अधिक होता है। हे अर्जुन, मैं जब तुम्हें गीता का ज्ञान दे रहा था तो तुम बहुत कम प्रश्न पूछ रहे थे। यही कारण है कि तुमने उस ज्ञान को भली भांति समझा। सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब मन शांत और स्थिर होता है। जो व्यक्ति मौन में रहता है वह ब्रह्मांड की अनंत ध्वनियों को भी सुन सकता है। हे पार्थ, जब हम कम बोलते हैं तो हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं। यह सुनने की कला हमें दूसरों के साथ गहरा जुड़ाव बनाने में मदद करती है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति कम बोलता है सहनशीलता और धैर्य के गुण उसके अंदर आ जाते हैं। ये गुण उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम बनाते हैं। भगवान कृष्ण ने अंत में अर्जुन से कहा, हे पार्थ, याद रखो, वाणी ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। इसे व्यर्थ नष्ट मत करो। वाणी का संयम ही आत्मज्ञान और सफलता का मार्ग है। कम बोलना केवल एक गुण नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वाणी के संयम और कम बोलने के महत्व को समझाया। यह संवाद न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हम सबके लिए भी प्रेरणादायक है। हमें भी अपने जीवन में बहुत सोच समझकर ही अपने शब्दों को खर्च करना चाहिए। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कई बार हमारे लिए समस्या पैदा कर सकता है। दोस्तों, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों तथा मोटिवेशनल स्पीच के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।